जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल मौर्य एजुकेशन 07 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी ट्रिपल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं। जी हाँ दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, दूसरा है राजकोष को बनाए रखना, तीसरा है राजस्व एकत्रित करना, चौथा है कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का सासाराम शहर में प्राचीन मकबरा स्थित है। दोस्तों, हम सबको ज्ञात ही है कि शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगचताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है मुगलनामा, दूसरा है बाबरनामा, तीसरा है बाबर मुबारक, चौथा है बाबर बिहाया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबरनामा बाबर द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? यह प्रश्न ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में पूछा गया। पहला ऑप्शन है 1605 से 1627 ईस्वी तक, दूसरा है 1627 से 1658 ईस्वी तक, तीसरा है 1658 से 1707 ईस्वी तक और चौथा ऑप्शन है 1707 से 1748 ईस्वी तक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर नंबर ए। ठीक है दोस्तों, 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए है रंगून, बी है ग्वालियर, सी है आगरा और डी है दिल्ली। यह प्रश्न राजस्व लेखपाल में पूछा गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांदार शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा जहांदार शाह। जहांदार शाह पहला कठपुतली सम्राट था। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो इस ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, बी है जहांगीर, सी है अकबर, ऑप्शन डी है बहादुर शाह प्रथम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां ने। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। पहले यह आगरा के किले में था, किंतु बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? ऑप्शन ए है बीरबल, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है रहीम खान और ऑप्शन डी है बैरम खान। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रहीम खान अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्न के बारे में निम्न में से
इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए है अबुल फजल, वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। ऑप्शन बी है राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। ऑप्शन सी है अब्दुल रहीम खान ए खाना, वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खां के पुत्र थे। ऑप्शन डी है मुल्ला दो प्याजा, वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे बल्कि राजा मान सिंह अकबर के सेनापति थे। राजा मान सिंह को ही अकबर ने राजा की उपाधि से नवाजा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, औरंगजेब का पुत्र था। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन डी है अकबर, सी है अकबर और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। अगला प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए है बाबर लोदी, ऑप्शन बी है अकबर हेमू, ऑप्शन डी है अली रजा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है अकबर और लोदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब शराब को छूता तक नहीं था। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाह आलम, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो पहला ऑप्शन है हेमू, दूसरा है फैजी, तीसरा है अबुल फजल और चौथा है बैरम खां। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैरम खां प्रारंभ में अकबर का संरक्षक था। अगला प्रश्न है हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कालानौर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है शेरशाह सूरी और चौथा है समुद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में ही भारत में पहली मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। अगला प्रश्न है थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिले थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर के किले में थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से मिले थे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है इनमें से किसने भूमि मापांक की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए है बहादुर शाह, शेरशाह सूरी, शाहजहां और अकबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगला प्रश्न है इसमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? इसमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंदा यूनी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर अनपढ़ मुगल सम्राट था। अगला प्रश्न है दोस्तों मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दरोगा, ऑप्शन बी फौजदार, ऑप्शन सी सूबेदार, ऑप्शन डी कोतवाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोतवाल कहा जाता था। पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के अंततोग
मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह के से एक समझौता किया था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने इनसे समझौता किया था। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर को जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ताजमहल के सुलेख कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमानत खान सिराजी। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो इस ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी है हुमायूं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी हुमायूं। सैयद अली हुमायूं के सहयोगी थे। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है बाबर और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, अकबर द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, पंचमहल किसमें स्थित है? पहला ऑप्शन है हवा महल, दूसरा है ग्वालियर का किला, तीसरा है फतेहपुर सीकरी और चौथा है आगरे का किला। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में बना स्थित है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है बड़ा इमामबाड़ा जो लखनऊ में है, निशात बाग जम्मू कश्मीर, फिरोज शाह कोटला दिल्ली और हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में ना हो करके हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसने लिखा है? ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी मुल्ला दो प्याजा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अबुल फजल ने लिखी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा हुमायूं और तुजुक ए जहांगीर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हुमायूंनामा हुमायूं द्वारा नहीं बल्कि गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा के लेखक कौन है? ये प्रश्न आगे बताया जा चुका है। तो हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम जी हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन हैं? तो अकबरनामा, यह प्रश्न भी पीछे बताया जा चुका है। तो अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक अबुल फजल जी हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अबुल फजल, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मियाँ तानसेन जी को अपना संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।